जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं घटना चक्री बुक से। हम लोग कल भारत की मिट्टियों तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कृषि की प्रमुख विधियां, उसके बाद आगे देखेंगे कुछ नदी परियोजनाएं, प्रमुख परियोजनाएं कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कृषि की प्रमुख विधियां, सबसे पहला हमारा टॉपिक आज का कृषि की प्रमुख विधियां देखते हैं। ठीक, जल में पौधों का उगाना, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? जल में पौधों को उगाना, इसको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधों को उगाना। ये मृदा रहित कृषि है, मतलब ये बिना मिट्टी के खेती होती है इसको। ठीक है, अगर जल में पौधों को उगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उस खेती को हाइड्रोपोनिक्स। ध्यान देना। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है दोस्तों? फलों का उत्पादन इसको बोलते हैं पोमोकल्चर। फलों का उत्पादन पोमोकल्चर। ओलेरी कल्चर में क्या होता है दोस्तों? सब्जियों का उत्पादन। ध्यान देना, फलों का उत्पादन पोमोकल्चर, सब्जियों का उत्पादन ओलेरी कल्चर। ओके, बागवानी हार्टिकल्चर बोला जाता है। बागवानी हार्टिकल्चर। विटीकल्चर में क्या होता है दोस्तों? अंगूर की खेती। अंगूर की खेती क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। पिस्सीकल्चर किसको बोलते हैं? मत्स्य पालन को। मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं दोस्तों? पिस्सीकल्चर बोलते हैं। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ओके, ध्यान देना। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। केचुआ उत्पादन दोस्तों क्या होता है? वर्मी कल्चर। केचुआ उत्पादन क्या होता है दोस्तों? वर्मी कल्चर। एक बार फिर से देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों का उगाना। पोमीकल्चर पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हार्टिकल्चर बागवानी। विटीकल्चर अंगूर की खेती। पिस्सीकल्चर मत्स्य पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। और वर्मीकल्चर में क्या होता है दोस्तों? केचुए का उत्पादन। ओके, अब आगे देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक दोस्तों। ध्यान देना, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं उनसे संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, कोई भी एग्जाम हो, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और साथ में साथ याद करते चलिएगा। मैं 2 3 4 बार बोलूंगा जिससे कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस एक बार ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं परियोजना का नाम, फिर नदी, फिर संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। ठीक है, पहला परियोजना देखते हैं हमारा भाखड़ा नागल परियोजना है। क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना। ये किस नदी पर है दोस्तों? सतलज नदी पर। ध्यान देना, भाखड़ा नागल परियोजना। सबसे पहले क्वेश्चन इससे ऐसे बनते हैं दोस्तों, मतलब कोई परियोजना का नाम दे देगा, पूछ लेगा वो किस नदी पर है, ज्यादातर यही पूछता है किस नदी पर है और कौन सी परियोजना है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। और इससे संबंधित राज्य भी पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए तीनों ध्यान देना। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। इससे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ध्यान देना दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है और इससे कौन कौन से राज्य संबंधित है? 4 राज्य संबंधित हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ध्यान देना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। अब पोंग बांध देखते हैं दोस्तों, दूसरा परियोजना हमारा पोंग बांध है। ये ब्यास नदी पर है। इससे कौन कौन सा राज्य संबंधित है दोस्तों? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ध्यान देना दोस्तों, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ध्यान देना दोस्तों, भाखड़ा नागल और पोंग बांध दोनों जो है केवल 4 राज्यों से संबंधित है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ओके, ध्यान देना। इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर, ये ब्यास एवं सतलज का संगम है। ध्यान देना दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर ब्यास एवं सतलज का संगम है। कौन कौन से राज्य संबंधित है इससे? राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब। ध्यान देना, राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित राज्य है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ब्यास एवं सतलज का संगम है। ध्यान देना। चंबल परियोजना दोस्तों चंबल नदी पर है। सबसे पहले चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से संबंधित है। ध्यान देना, चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से संबंधित है। दामोदर घाटी, ये दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल व झारखंड राज्य से संबंधित है। ध्यान देना, दामोदर घाटी दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल व झारखंड राज्य संबंधित है। हीराकुंड बांध एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, आपके कई एग्जाम में पूछा गया। हीराकुंड बांध ये महानदी पर है और ये उड़ीसा राज्य में। ध्यान देना, हीराकुंड बांध महानदी पर है और ये उड़ीसा राज्य में है। ओके, ध्यान देना, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा राज्य। दामोदर घाटी दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। चंबल चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर ब्यास और सतलज नदी का संगम है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्य संबंधित है। पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य संबंधित है। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ध्यान देना दोस्तों। ओके, अगली परियोजना देखते हैं दोस्तों, मयूरी राक्ष
मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना ये मयूराक्षी नदी पर है और पश्चिम बंगाल झारखंड से संबंधित है। ध्यान देना दोस्तों, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल झारखंड राज्य से संबंधित है। कोसी परियोजना एक कोसी नदी पर है दोस्तों, बिहार तथा नेपाल से संबंधित। ध्यान देना, कोसी कोसी परियोजना है, बिहार तथा नेपाल से संबंधित है। तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक तथा तेलंगाना से संबंधित। ध्यान देना दोस्तों, तुंगभद्रा परियोजना से संबंधित कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक तथा तेलंगाना। नागार्जुन सागर जो है ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है दोस्तों, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश इससे संबंधित है। ध्यान देना दोस्तों, नागार्जुन सागर ये इंपॉर्टेंट परियोजना दोस्तों, ध्यान देना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश इससे संबंधित है। ध्यान देना दोस्तों, इसको एक याद कर सकते हैं आप ट्रिक से, जैसे नागार्जुन इसमें अर्जुन है और यहाँ पे कृष्णा है। कृष्ण तो मतलब अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी महाभारत में फेमस थी, समझ रहे हैं, तो उससे याद रखेगा। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। गंडक नदी जो है, गंडक गंडक नदी जो परियोजना जो है गंडक नदी पर है, बिहार तथा नेपाल इससे संबंधित राज्य है। ध्यान देना, फरक्का परियोजना जो है गंगा भागीरथी नदी पर है। ध्यान देना, फरक्का परियोजना गंगा तथा भागीरथी नदी पर है, पश्चिम बंगाल इससे संबंधित राज्य है। काकरापार परियोजना दोस्तों तापी नदी पर है, गुजरात राज्य से संबंधित है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग उकाई परियोजना देखते हैं। उकाई परियोजना भी तापी नदी पर है, गुजरात राज्य से संबंधित है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। पोचामपाडू श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ध्यान रखो दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, झारखंड राज्य से संबंधित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू और कश्मीर राज्य संबंधित है। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू और कश्मीर राज्य संबंधित है। ध्यान देना दोस्तों, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर राज्य, ठीक है। बुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। ध्यान देना, सरहिंद नहर परियोजना जो है सतलज नदी पर है, पंजाब राज्य से लाभान्वित होता है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान राज्य से लाभान्वित होता है। और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर भी है, राजस्थान राज्य। ध्यान देना दोस्तों, जवाहर सागर चंबल नदी पर है, राजस्थान राज्य। और राणा प्रताप सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पर है, राजस्थान राज्य। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, उकाई परियोजना तापी नदी पर है, गुजरात राज्य संबंधित है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक राज्य संबंधित है। पोचमपाडू श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना राज्य संबंधित है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू और कश्मीर राज्य संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र संबंधित है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, झारखंड राज्य संबंधित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू और कश्मीर राज्य संबंधित है। और तुलबुल परियोजना ये भी झेलम नदी पर है और ये भी जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब। जवाहर सागर चंबल नदी पर है, राजस्थान। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है, राजस्थान। ओके दोस्तों, इतना याद रखिएगा। हम लोग अगली परियोजना देखते हैं। अगली परियोजना है गांधी सागर, जो कि चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक। बाढ़ सागर सोन नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ध्यान देना दोस्तों, बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ध्यान देना, पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर है, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य संबंधित है। शरावती परियोजना जो है शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य संबंधित है। हसदेव बंगो ये हसदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित है। शारदा सहायक परियोजना शारदा गोमती सई तीन नदियों से है। ध्यान देना, शारदा सहायक परियोजना है, शारदा गोमती तथा सई नदियों से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। ध्यान देना, मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से लाभान्वित होते हैं। कंगसावती परियोजना जो है कंगसावती नदी पर है, पश्चिम बंगाल राज्य से लाभान्वित होता है। जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र राज्य से लाभान्वित होता है। ध्यान देना दोस्तों, आगे देखते हम लोग भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, कर्नाटक राज्य से लाभान्वित होता है। भीमा परियोजना जो है पावना एवं कृष्णा नदी पर है, महाराष्ट्र राज्य से लाभान्वित होता है। ध्यान देना, भीमा परियोजना पावना एवं कृष्णा नदी पर है और महाराष्ट्र राज्य इससे संबंधित है।
घाट प्रभा परियोजना जो है ये घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ध्यान देना दोस्तों, ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है और रिहंद नदी पर है, ध्यान देना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, उत्तराखंड राज्य में है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में भी। ध्यान देना, टिहरी बांध भागीरथी पर है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और केरल राज्य से संबंधित है। इतने याद रखिएगा दोस्तों।